हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजेटी गुरु। अभी बात होगी मनोज झा, बिहार के चर्चित आरजेडी के राज्यसभा सांसद, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ब्राह्मण होकर ठाकुरों का अपमान किया है। ठाकुर भी उधर से ललकार रहे हैं, ब्राह्मण भी इधर से ललकार रहे हैं। जिनको ब्राह्मण से दिक्कत है और जिनको ठाकुरों से दिक्कत है, कृपया उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिन पार्टी के नेता ठाकुरों के लिए लड़ रहे हैं, जिन पार्टी के नेता ब्राह्मणों के लिए लड़ रहे हैं, क्या उस ब्राह्मण जाति के या ठाकुर जाति के नेता कभी उस गरीब ब्राह्मण और ठाकुर के परिवार से मिले हैं जो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है बिहार में कि ब्राह्मण और राजपूत आपस में लड़े ताकि वोट का बंटवारा हो। जिस लालू प्रसाद यादव, जिस ठाकुर की बात करते हैं आज बड़े बड़े नेता, जिन नेता ने खुलेआम बोला था कि मैं अगर संसद भवन में होता तो जीभ खींच लेता उसको बोलने वाले को जिसने ठाकुर का अपमान किया है, वो नेता क्या उस समय उनकी जीभ खींचने की बात कहाँ गई थी जब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो? किसके बारे में लालू प्रसाद यादव ने नहीं बोला था? भले ही उनके कहने की मीनिंग क्या होगी नहीं होगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि आज भी कहा जाता है कि अपर कास्ट को लालू प्रसाद यादव ने कभी अपने जब तक उनकी सत्ता रही कभी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। और उन्हीं की पार्टी से उनका बेटा विधायक है जो कि चेतन आनंद आज कहते हैं कि मैं ब्राह्मण के ये बोलने वाले को जीभ खींच लूँगा, उनके साथ ये कर दूँगा, उनके साथ वो कर दूँगा। आपको उस समय शर्म नहीं आई थी चेतन आनंद जी, जिस समय आप उनके पार्टी से टिकट लेके विधायक बने थे? आज अब बात करते हो, चाहे किसी भी पार्टी, मैं समर्थन नहीं करता हूँ किसी भी ऐसे चीज़ों का जो कि किसी पार्टी या किसी जाति के विरुद्ध में हो, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये क्या राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? क्या ब्राह्मण और राजपूत करना एक षड्यंत्र तो नहीं रचा गया है बिहार में, जहाँ पे राजनीति सिर्फ और सिर्फ जाति पे की जा रही है? आपको क्या वहाँ रोजगार की व्यवस्थाओं पे कोई ऐसा निकला नेता जिसने ये कहा हो कि मैं 500 अगर यहाँ पे कंपनियाँ नहीं आएगी तो मैं फलाने का जीभ खींच लूँगा? आज तक कहते हुए कोई नेता नज़र आ जाए तो आप बता देना मुझे। आज तक कोई नेता ये कहते हुए नज़र आ जाए कि यहाँ पे रोड की व्यवस्थाएँ नहीं हैं तो मैं उस पार्टी के उस नेता का जीभ खींच लूँगा? अगर ऐसा कोई नेता नज़र आ जाए तो आप भी मुझे बता दीजिएगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ, चाहे किसी की भी मैं बात करता हूँ, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता जो आज राजनीति ठाकुर ब्राह्मण करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जो अपने आप में लड़ रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं कि ब्राह्मण ऐसा है चाहे ठाकुर ऐसा है, क्या आपको लगता है कि ठाकुर ब्राह्मण करने से आपके घर का चूल्हा जलेगा? नहीं जलेगा। वो नेता, उनको क्या है, आज चेतन आनंद आरजेडी से हटेंगे, बीजेपी में जाएंगे, उनको टिकट मिलेगा, वाहवाही मिलेगी, विधायक सांसद बन जाएंगे। आपको क्या मिलेगा? आपको सिर्फ यही मिलेगा कि आप अपने बगल वालों को ठाकुर कहते हुए पकड़े गए और आपके उनके साथ दुश्मनी हो गई। कल को आपके घर में मजबूरी होगी, वो उठ के नहीं जाएंगे। तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि मुद्दे की बात कीजिए, ठाकुर और ब्राह्मण के चक्कर में मत पड़िए। क्या आप ठाकुर के चापाकल में पानी नहीं पिएंगे? आपको लगता है कि आप ठाकुरों के चापाकल में पानी नहीं पिएंगे? क्या ठाकुरों ने बलिदान नहीं दिया है आज़ादी से लेके हर चीज़ों में? आप किसकी बात कर रहे हो? ठाकुरों ने अपना किला छोड़ दिया, ब्राह्मणों ने ऐसे ऐसे काम किए जिसके लिए आज भी देश, सिर्फ ब्राह्मण, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मण और ठाकुर या दूसरे राजपूत जो हैं वही श्रेष्ठ है। हर जाति अपने जगह पे श्रेष्ठ है। हर शादी में आप जाइए, किसी भी चीज़ों को आप देखिए, चाहे विकास के नाम पे इस बार इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग बताइए। विकास का मुद्दा है, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे स्कूल की व्यवस्थाएं हो, चाहे रोड की व्यवस्थाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, चाहे वहाँ पे क्राइम की व्यवस्थाएं हो, इस मुद्दों पे इस बार इलेक्शन में बातें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने ये बहुत लोगों ने एक कमेंट करके बताया कि एक बार ज़रूर आप इस जाति विवाद पे थोड़ा सा अपनी टिप्पणी दीजिए। तो उन लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जाति के चक्कर में मत पड़िए। नेता तो आपको लड़ा देंगे, लेकिन रहना आपको उसी जाति के बीच में है जिस जाति के लिए आप मार कर रहे हैं। कुछ लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि मैं क्या बोलूं, नहीं बोलना चाह रहा हूं। बहुत ऐसे लोग हैं जो आरजेडी के बड़े बड़े नेता हैं जो कुछ बड़ी बड़ी टिप्पणी करके चले जा रहे हैं। उन लोगों के लिए भी एक छोटा सा कहावत है,
इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब ब्राह्मण और राजपूत या अपर कास्ट ने अत्याचार से ऊपर उठ के कुछ बड़ा कदम किया है, इतिहास गवाह है, इतिहास लिखी गई है, इतिहास बदली गई है और इस बार भी बदला जाएगा। तो आप लोग इसके लिए, आप लोगों का सिर्फ छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि जाति, कास्ट, इन सब से ऊपर उठ के सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पे बात कीजिए कि आखिर बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, बिहार में स्कूल व्यवस्थाएं सही नहीं है। अगर दिल्ली में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? अगर हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए किसी नेता से आपने बात की थी? नहीं की होगी। आपको सिर्फ जाति के नाम पे बता दिया जाए तो हर वीडियो को शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, दोहराएंगे। इतने दिनों 15 सालों तक नीतीश कुमार 18 सालों से मुख्यमंत्री है, 15 साल तक लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे। मैं बीजेपी के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ, आपने क्या किया बिहार के लिए? इन हर चीज़ों पे बात होनी चाहिए। तो सिर्फ एक चीज़ों को लेके नहीं बैठ जाना है कि उन्होंने जाति की बात की, उन्होंने ये बात की। किसी भी चीज़ों से लड़ने और उससे आपका ही नुकसान होने वाला है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या इस बार का इलेक्शन जाति से ऊपर उठ के होगा या नहीं होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।